बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मीज़ल्स वायरस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी फैमिली देख लेते हैं। इसकी फैमिली है पैरामिक्सोविरिडी। इसका जीनस है मोरबेली वायरस। मीज़ल्स इज़ एन एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड मैक्यूलोपैपुलर रैश। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मीज़ल्स वायरस रूबियोला। अब क्या होता है कि ये एक एक्यूट डिजीज़ है। ठीक है, ये बहुत ही कॉन्टेजियस है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये। इसमें सिम्टम्स क्या शो होता है, हमें फ़ीवर होता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं और रशेस हो जाते हैं, पूरी बॉडी में रेड रेड रशेस टाइप हो जाते हैं। ठीक है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो मीज़ल्स वायरस है, जिसे रूबियोला भी बोलते हैं। ठीक है, मीज़ल्स जो होता है वो अमूमन कॉमनली 5 to 10 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन में होता है। ये मीज़ल्स है वो एंडेमिक डिजीज़ है। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर पे H प्रोटीन प्रेजेंट होती है और F प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, H का मतलब होता है हीमोग्लूटिनिन एंड F का मतलब होता है फ्यूजन प्रोटीन। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, राइट। अब हम इसका ट्रांसमिशन देख लेते हैं बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा, यानी कि खांसी या छींक के ज़रिए जो ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा आते हैं उसमें ये वायरस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो सकता है। बाय टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस, अगर किसी सरफेस पे ये वायरस मौजूद है और उस सरफेस को हमने टच कर लिया और वही हैंड हमने अपनी स्किन पे, आई पे कहीं भी लगा लिया, तो उससे क्या होगा कि वो हमें भी डिजीज़ हो सकती है। बाय हैंडशेक, अगर किसी को ये डिज़ीज़ है और हम उससे हैंडशेक कर लें, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ट्रांसमिशन हो सकती है। मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। द वायरस गेन एक्सेस टू द ह्यूमन बॉडी वाया द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि अगर किसी की खांसी के ज़रिए सलाइवा में जो वायरस मौजूद था वो हमारी नोज़ तक पहुंच गया और वहाँ से वो कहाँ चला जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, आफ्टर रीचिंग एपिथेलियल सेल्स इट गोज इनटू द सेल। अब वो क्या करेगा, एपिथेलियल सरफेस में जाएगा और वहाँ पे जाके सेल में एंटर होगा। ठीक है, वायरस बाइंड्स टू द रिसेप्टर CD46। CD46 रिसेप्टर होता है एक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, उस पर वायरस बाइंड करता है। ठीक है, एंड रिलीज इट्स जेनेटिक मटेरियल बाय फ्यूजन इन द सेल। फ्यूजन के ज़रिए क्या करता है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल, लाइक ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को फ्यूजन के ज़रिए सेल में रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा mRNA में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम के ज़रिए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो होगा वो mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नाउ mRNA फॉर्म वायरल प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन एंड फॉर्म्स जेनेटिक मटेरियल बाय ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होगा, mRNA जो है फॉर्म करेगा वायरल प्रोटीन को, ठीक है, बाय ट्रांसलेशन। ठीक है, और क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए फॉर्म हो जाएगा, राइट। बोथ वायरल प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, क्या होगा कि वायरल प्रोटीन भी बन के हमारे पास जेनेटिक मटेरियल भी बन गया, सेल मेम्ब्रेन पे जाएंगे एंड रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। दोनों वायरल प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल असेंबल हो जाएंगे जाके सेल मेम्ब्रेन पर और रिलीज हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। अब क्या होगा, वायरस स्प्रेड कंटिन्यूसली स्प्रेड हो जाएगा। वायरस बन गया है, वायरस स्प्रेड होता रहेगा और डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी के स्प्रेड होगा। अब हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख लेते हैं। मीजल्स को डिवाइड किया जाता है 4 क्लिनिकल स्टेजेस में। ठीक है, एक इंक्यूबेशन स्टेज, प्रोड्रोमल स्टेज, एक्जेंटम स्टेज, रिकवरी फेज। ठीक है, इंक्यूबेशन स्टेज में क्या आता है, पीरियड ऑफ 8 to 12 डेज़ का होता है। इसमें कोई सिम्टम शो नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, दूसरा होता है प्रोड्रोमल स्टेज। ठीक है, ये पीरियड होता है 2 to 4 डेज़ का। इसमें सिम्टम्स शो होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि फीवर, स्नीजिंग, कफिंग, रनिंग नोज, रेडनेस ऑफ आइज, आइज रेड हो जाती हैं हमारे पास, और कॉप्लिक्स स्पॉट्स। जब कॉप्लिक्स स्पॉट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कॉप्लिक्स स्पॉट्स? Small dry white spores on bright red mucous membrane of the mouth and throat। माउथ में वाइट कलर के ड्राई स्पोर्स टाइप बन जाता है जो कि कॉप्लिक स्पॉट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोड्रोमल स्टेज में आते हैं, सही है। अब हम आ जाते हैं एक्जेंथम स्टेज पे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अकर इन 4 days, रेड ब्लॉची मैक्यूलोपैपुलर रैशेस। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में हमारे पास पूरी ऑल ओवर बॉडी रेड कलर के रैशेस नज़र आते हैं। ठीक है,
ये क्या होता है, ये सेफेलोकॉडल होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये हेड से ऑल ओवर द बॉडी जाते हैं, ठीक है, सेफेलोकॉडल होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हम रिकवरी फेज़ पे। 10 to 14 डेज़ का रिकवरी फेज़ होता है। इसमें कफ रहती है, हमें स्किन रैशेस जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, गायब होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब ये सारे स्टेजेस से एक बंदा गुजर जाता है, रिकवरी फेज़ तक पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि उसके पास एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मीज़ल्स को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर देता है, ठीक है, जैसे कि निमोनिया, डायरिया, एनसेफेलाइटिस, या क्या। अगर ये और भी ट्रीट ना किया जाएगा तो क्या होगा कि डेथ हो जाएगी, सही है। मीज़ल्स ऑल्सो सप्रेस इम्यून सिस्टम को 6 वीक्स के लिए सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन होता है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया और बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो इसका एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, और कोई इसका डायग्नोसिस नहीं हो सकता। सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, यानी कि एंटीबॉडीज़ को हम सीरम में डायग्नोस करते हैं कि सीरम में एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन को देख लेते हैं। इसको ट्रीट विटामिन ए से भी किया जाता है, जिसकी वजह से डेथ रेट काफ़ी कम हो जाता है हमारे पास। दूसरा वैक्सीन, इसकी प्रिवेंशन वैक्सीन है, ठीक है। वैक्सीन के ज़रिए ही हम इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। मीज़ल्स वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है विद द कम्बिनेशन ऑफ लाइव अटेनुएटेड रूबेला वैक्सीन MR, ठीक है, और दूसरी है लाइव अटेनुएटेड रूबेला एंड मम्स वैक्सीन MMR, मीज़ल मम्स रूबेला, ठीक है। तो ये इसकी वैक्सीन है। आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और तो लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।